हम लोग आज पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के बारे में पूरा विस्तार से आज चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। थोड़ा लंबा है, थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। बिल्कुल, तो हम लोग शुरू करते हैं सीधा। क्लास 8 विज्ञान, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले बात करते हैं ये धातु एवं अधातु से पहले आपको जानना पड़ेगा ये पदार्थ। कोई भी पदार्थ, दुनिया के हर एक चीज क्या कहलाता है? पदार्थ। दुनिया में जितना भी वस्तु है पदार्थ है, जिसको आप तौल सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, जिसका कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो, सारा का सारा पदार्थ होता है। और वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, वे पदार्थ जो क्या है भाई, चमकीले हैं, चमक रहे हैं। वैसे पदार्थ जो चमकते होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकते रहते हैं और पीटने पर फैलते हैं। अगर कोई पदार्थ चमकीला है, पीटने के बाद फैल रहा है और तन्य होता है, मतलब उसको जब तानेंगे तो तना जाएगा। गर्म करके, ज़्यादातर पदार्थों को गर्म करके तानने के बाद तनाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित हो, अगर एक जगह पर करंट सटाएंगे तो दूसरा जगह पर करंट प्रवाहित होना चाहिए, करंट जाना चाहिए, लाइन पास होना चाहिए। और लास्ट में एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म होना चाहिए। मतलब एक तरफ इधर गर्म करेंगे तो इधर भी गर्म होना चाहिए, मतलब लोहा को इधर गर्म करेंगे तो इधर भी गर्म होना चाहिए। तो चमकीला होना चाहिए, पीटने पर फैलना चाहिए, तन्य होना चाहिए और विद्युत धारा प्रवाहित हो और ऊष्मा प्रवाहित हो। ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, जिनके अंदर वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, पीटने पर फैलते हैं, तानने पर तना जाते हैं और यानी कि तन्य होते हैं, जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है, उस पदार्थ को धातु कहते हैं। सीधा बात समझ गए? उस पदार्थ को क्या कह देंगे? धातु कह देंगे। बात खत्म। अगला है भाई अधातु, नॉन मेटल। अधातु का जो चमकता नहीं है, जो चमकता नहीं है उसको क्या कह देंगे? जो चमकता नहीं है, पीटने के बाद फैलता नहीं है, तन्य नहीं है, पीटने के बाद भंगुर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो वे पदार्थ जो चमकता नहीं है, पीटने के बाद फैलता नहीं है, पीटने के बाद टूट जाता है, भंगुर हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थ को अधातु, नॉन मेटल कहते हैं। बात खत्म। इतने तो है ही है। तो आपको अधातु और धातु, अब बीच में आपको अगर धातु के गुण देखा जाए तो धातु और अधातु समझ गए। तो धातुओं का गुण है, कुछ धातु का गुण, सबसे पहला गुण है चमकीला। कि धातु को अगर देखेंगे आप तो देखिएगा तो चमकेगा। तो सामान्यतः कैसा रंग दिखाई देगा? भूरा रंग। ज़्यादातर धातु भूरा रंग होते हैं, लेकिन सोना कौन से रंग का होता है? पीले रंग का। और तांबा कैसा होता है? लाल जैसा। तांबा कैसा होता है? लाल जैसा। और सोना किस कलर का होता है? पीले रंग का। लेकिन ज़्यादातर धातुएं कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। बढ़िया। दूसरा जो गुण है इसका, भौतिक अवस्था। दूसरा गुण है भौतिक अवस्था। देखिए, भौतिक अवस्था के मतलब पदार्थ हैं कैसे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। अगर पानी को लें तो पानी जो है वो द्रव्य है, अगर उसको गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, मतलब भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो गैस उड़ रहा है। अगर पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, बर्फ के यानी कि ठोस। तो पानी तीनों अवस्था में मिल सकता है। ठोस अवस्था में मिलेगा बर्फ के रूप में, द्रव्य अवस्था में मिलेगा पानी के रूप में, गैस अवस्था में मिलेगा भाप यानी कि वाष्प के रूप में। बढ़िया है। तो भौतिक अवस्था पदार्थ कैसे होते हैं? ज़्यादातर धातुएं जो हैं, धातु ज़्यादातर तो होते हैं कठोर, कमरे के ताप पर ठोस पाए जाते हैं। अगर कमरा के तापमान पर अगर धातु को देखा जाए तो ज़्यादातर धातुएं कैसे पाए जाएंगे भाई? ठोस पाए जाएंगे। जैसे में लोहा, जस्ता, टीना। लेकिन इसका अपवाद है, एक पारा धातु है। पारा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में। ये देखिए पारा। तो पारा धातु किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पारा। तो आप किस में मारिएगा? पारा में। और भी धातु है, सोडियम एवं पोटेशियम। एक और धातु है सोडियम एवं पोटेशियम। दोनों धातु है, मुलायम होते हैं, ठोस नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। और ये इतना ना मुलायम होते हैं कि इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं आप। तो सोडियम एवं पोटेशियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये है पोटेशियम और ये है हमारा सोडियम। तो इसको आप आसानी से काट सकते हैं चाकू से।
तो क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ सकता है कि चाकू से आसानी से काटे जाने वाला धातु कौन सा है? सोडियम एवं पोटेशियम। बढ़िया, तो दो गुण हम लोग देख लिए। तीसरा गुण है चमक, यानी कि क्या धातुएं चमकती है? बिल्कुल, धातुएं चमकती है, सामान्यतः चमकती है, इसीलिए इसको धातु ही चमक कहते हैं। तो धातुएं चमकती है तो धातु ही चमक कहला जाएगी। अलग अलग धातुएं हैं, चमकते रहती है सब। इसके बाद अगला है आघात वर्धनीयता। अगला जो धातु का गुण है, फिजिकल गुण, भौतिक गुण, बाहर से देखने पर तो आघात वर्धनीयता। मान लीजिए धातु को पीटें, एकदम डंडा ले लें, कुछ भी ले लें और धातु को अगर पीटते हैं तो पीटने के बाद इनके अंदर से क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है। और या फिर ये इसको पीटने के बाद जब धातु को पीटेंगे तो ये लंबे चादर में फैल जाएंगे। कैसे चादर में फैल जाएंगे भाई? लंबे चादर में फैल जाएंगे, पीटते 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 पीटते। अब अगर चादर में फैल गए तो उसको आप कोई आकृति दे सकते हैं, मतलब बर्तन उर्तन बना सकते हैं। तो ठोकने पीटने पर पतली चादर में फैल जाते हैं, पात्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि बर्तन आप बना सकते हैं। जैसे सोना, चांदी और तांबा। जैसे क्या हो जाएगा? सोना, चांदी और तांबा। और अगर इसको अगर पीटेंगे तो इससे क्या आएगी? आवाज भी आ जाएगी भाई, पीटने के बाद आवाज भी आएगी। इसके बाद है तन्यता, मतलब तानना। धातु का गुण है तन्यता, और तन्यता इस गुण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बिजली में। अगर दूर दूर तक तार ले जाना है, क्योंकि धातु का गुण है क्या? विद्युत का सुचालक है। इन लोग विद्युत को प्रवाहित होने देती है। तो अगर विद्युत को प्रवाहित होने दे रही है तो एक जगह से दूसरा जगह करंट लेना है, बिजली लेना है, लाइन लेना है, तो कैसे लेंगे? तो लाइन को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह इस धातु को पीट पीट के तान के लंबे पतले तारों में परिवर्तित कर देंगे। और पतले तारों में अगर परिवर्तित कर देंगे तो हम लोग एक जगह से दूसरा जगह आराम से ले जा सकते हैं। तो लचीला होता है ये। लचीला मतलब जब इसको इधर उधर मोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, पतले तार में खींचा जा सकता है। और सबसे ज्यादा किसका तार खींचा जाए? सबसे ज्यादा पतला किसको किया जा सकता है? सोना को। सबसे ज्यादा पतले, सबसे ज्यादा पतला, सबसे लंबा तार क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा लचीला कौन है? सोना। सबसे दूरी तक तार किससे खींचा जा सकता है? सोना से। 1 ग्राम सोना से लगभग 1 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। इसके बाद चांदी और तांबा है। बढ़िया भाई, तो ये लचीला होता है, मतलब तन्यता है। अगला है ध्वनिक। अगला गुण है पदार्थ का ध्वनिक, मतलब इसको पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगा। मतलब इसको पीटेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। तो ये चोट मारने या पीटने पर मधुर आवाज करते हैं। और आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में घंटी जो होता है पीतल का, टना 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 बजाते हैं ना घंटी, तो वो घंटी में क्या मार रहे हैं? मार रहे हैं घंटी का है, पीतल का। पीतल क्या है? धातु। और धातु के अंदर अगर चोट मारते हैं, धातु के अंदर चोट मारेंगे तो क्या होगा भाई? धातु, इसके अंदर से आवाजें निकलेगी, मधुर आवाज। तो इस गुण को हम लोग कौन सा गुण कहते हैं? ध्वनिक गुण। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला जो हम लोग का है उष्मा की चालकता, यानी कि कोई भी धातु को एक सिरा गर्म करें। अगर इस सिरा को गर्म करते हैं, कोई भी धातु को एक जगह गर्म करेंगे, मान लीजिए यहाँ नीचे गर्म हो रहा है तो ऊपर भी गर्म हो जाएगा। हम तो यहाँ गर्म कर रहे हैं इस सिरा पर, इस सिरा पर गर्म हो जाएगा। अब इस सिरा पर अगर गर्म करेंगे तो इधर भी गर्म हो जाएगा। तो चारों तरफ ये क्या हो जाएगा भाई? गर्म होते चला जाएगा। मतलब उष्मा जो है, गर्मी जो है, एक जगह से दूसरा जगह लेकर जा रही है। कौन? धातुएं। तो इस प्रकार से मान लीजिए लोहा के रड, मान लीजिए आप अपने चूल्हा में लगा दिए लोहा के रड, तो लोहा के रड अगर चूल्हा में लगा देंगे तो वो इधर लगाएंगे तो इधर भी गर्म हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार से हम लोग सब्जी उब्जी चलाते हैं, सब्जी मान लीजिए चला रहा है कमटी, तो इसका पीछे देख रहे हैं, यहाँ लकड़ी का लगाया हुआ है। ये लकड़ी का क्यों लगाया हुआ है? ये लकड़ी का क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि लकड़ी तो अधातु है, और इधर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये तो लकड़ी है, और लकड़ी अधातु है जो उष्मा का चालन नहीं करती। लेकिन ये वाला तो धातु है। अगर मान लीजिए कि इसको हियाँ धर लें, इसको हियाँ इसे सटा के यहाँ पर सटा हुआ है, ये पूरा लोहा का रहता, तो अगर इसको धरते तो यहाँ पर गर्म हुआ, यहाँ से ये स्थानांतरण कर देता उष्मा को इस जगह पर, जिसके वजह से कमटी उमटी देखे होंगे गर्म हो जाता है। तो यही कारण है इसके गर्म होने का। क्यों? क्योंकि ये उष्मा को, यानी कि गर्मी को, उष्मा यानी कि गर्मी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और इसी कारण से इसको हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन या तापन तत्व के रूप में उपयोग करते हैं। तापन तत्व के मतलब हीटर में उपयोग कर सकते हैं, वाटर हीटर में उपयोग कर सकते हैं, इंडक्शन में उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर उपयोग करते हैं। खाना बनाने वाला क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ गर्मी को फैला देगा, क्योंकि ये उष्मा का स्थानांतरण करता है, जिसके वजह से इसका। तो अगला धातु का गुण है विद्युत का सुचालकता।
तो सबसे जो बढ़िया चालन करता है विद्युत का सुचालकता मतलब विद्युत बिजली को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए हम लोग धातु का उपयोग करते हैं, धातु के तार बनाते हैं, पतले तारों में परिवर्तित करते हैं इसके तन्यता गुण का उपयोग करके। तो सबसे बढ़िया जो चालन करता है वो चांदी है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? चांदी और तांबा। अब चांदी बहुत महंगा है तो हर घर में चांदी थोड़ी लगाया जा सकता है। विद्युत का जो चालन करता है सबसे अच्छा विद्युत का चालन चांदी कर रहा है तो हर घरों में चांदी नहीं लगाया जा सकता है। भाई खोल के ले जाएगा तार में चांदी, चारों तरफ अगर चांदी के तार तीन तो ले जाएगा सब तो काट के, क्योंकि ये बहुत महंगा है। तो इसके जगह पर हम लोग जो लंबे दूरी तक ले जाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं एल्युमिनियम के, क्योंकि ये सस्ता है। क्या ये सस्ता है, लेकिन एल्युमिनियम को बार बार अगर ऐसे ऐसे इसकी तन्यता जो है वो कम है, इसकी तन्यता क्षमता कम है, इसकी वजह से अगर एल्युमिनियम को इस प्रकार से तोड़े तो टूट जाएगा। तो हम लोग इसके वजह से ना तो चांदी बढ़िया है, चांदी सबसे बढ़िया है, लेकिन एल्युमिनियम उतना अच्छा नहीं है। तो बीच में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तांबा का। विद्युत के लिए जितना भी उपकरण बनाएंगे सबसे बढ़िया किस चीज़ का होता है? सबसे बढ़िया तो चांदी का होगा, लेकिन चांदी महंगा होने की वजह से विद्युत तार के लिए सबसे उपयुक्त किसको माना जाता है? तांबा को। तो क्वेश्चन आएगा विद्युत उपकरण या विद्युत तार बनाने में सबसे अच्छा सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है? तांबा। लेकिन सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन करता है? चांदी। बढ़िया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप प्रयोग भी कर सकते हो, ये इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर आपको लगाना है लकड़ी, लगाना है तांबा, लगाना है और रबड़ लगाना है, प्लास्टिक लगाना है, अलग अलग चीज़ों को लगा लगा के देख सकते हो और आप बता सकते हो कि कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन कर रहा है और कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन नहीं कर रहा है। ये चीज़ आप बता सकते हो। अगला जो हम लोग का है भाई, अगला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अधातु के बारे में, कि अधातु का जो भौतिक गुण है। धातुओं का सारा गुण देख लिए। कितने सारे गुण देखे हैं? 8 गुण देखे हैं धातुओं का। तो 8 गुण, सबसे पहला गुण कौन सा हम लोग देखे हैं? धातु का जो गुण है, सबसे पहला धातु का गुण है दिखावट। देखने में ज्यादातर धातु चमकीले होते हैं, सामान्यतः भूरे रंग के होंगे और सोना पीला रंग के होता है, तांबा लाल का होता है। भौतिक अवस्था इसकी है भाई, भौतिक अवस्था ज्यादातर धातु कठोर पाए जाते हैं, द्रव्य की अवस्था में पारा पाया जाता है, मुलायम में सोडियम और पोटेशियम पाई जाती है। बढ़िया। इसके बाद अगला क्या है हम लोग का? इसके बाद धातु के अंदर आघात वर्धनीयता होती है। चोट मारने के बाद ये फैल जाती है और फैलने के साथ साथ ये मधुर आवाज देती है, इसीलिए इसको फैलती है और फैलने के साथ साथ क्या देगी? मधुर आवाज देगी भाई। मधुर आवाज यानी कि ध्वन्यात्मकता। ये उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकती है, विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकती है। इसके बाद है अधातु। कौन है भाई? अधातु। अधातु के अंदर देखने वाले हैं अधातु का भौतिक गुण। ये चमकदार नहीं होते हैं, इसको निष्प्रभता बोलते हैं, गैर चमकदार। अधातु चमकदार नहीं होते हैं, निष्प्रभता, गैर चमकदार, या इसका अपवाद है ग्रेफाइट एवं आयोडीन। जो आयोडीन है वो चमकदार होता है और जो ग्रेफाइट है वो भी चमकदार होता है। पेंसिल में जो होता है ना, पेंसिल जिससे आप लिखते हैं तो पेंसिल के अंदर छीलने के बाद काला कलर का निकलता है, वही है ग्रेफाइट जो चमकता है। और आयोडीन जो नमक में पाया जाता है, आयोडीन, वो भी चमकता है। ये आयोडीन और ये ग्रेफाइट ये दोनों चमकते हैं, लेकिन ये अधातु है। अधातु हैं ये, चमकने वाले अधातु। क्वेश्चन आएगा कौन सा अधातु चमकता है? चमकदार अधातु कौन है या चमकने वाला अधातु कौन है? ग्रेफाइट और आयोडीन। बढ़िया। तो धातु का पहला गुण हो गया भाई धातु बोल रहे हैं, अधातु का। दूसरा अधातु का गुण है भंगुरता, मतलब टूटने योग्य। अगर अधातु को पीटते हैं, पत्थर को मारेंगे हथौड़ा से टूट जाएगा, लकड़ी को मारेंगे टूट जाएगा, जितना भी सारा अधातु है मारेंगे उसको बड़ा टूटे लगेगा भाई। तो चोट मारने पर टूट जाती है, मतलब भंगुर हो जाती है। लेकिन एक ऐसा अधातु अपवाद में याद रखना है, हीरा कितनों मारेंगे टूटेगा नहीं, कितनों भी मार दीजिए टूटने वाला है नहीं। दुनिया का पृथ्वी पर पाया जाने वाला ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर कौन है? हीरा। तो क्वेश्चन आएगा सबसे कठोर अधातु कौन है? हीरा। पृथ्वी पर अभी तक दुनिया में सबसे कठोर यही है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला अधातु जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हीरा सबसे कठोर है भाई। अब अगला है धातु के भौतिक गुण में है आघात वर्धनीयता, अध्वन्यात्मकता। मतलब इसको पीटेंगे ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा, ये पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, अध्वन्यात्मकता।
विद्युत कुचालक, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें भी अपवाद लिखना है। कौन सा अधातु विद्युत का चालन करता है? कौन सा अधातु विद्युत का चालन करता है? ग्रेफाइट। इसमें विद्युत प्रवाहित होती है, वही जो चमकता भी है विद्युत का भी चालन करता है। ग्रेफाइट के दो विशेषता है, ये ग्रेफाइट चमकता भी है और विद्युत का चालन भी करता है। उष्मा की कुचालकता, ज्यादातर अधातु उष्मा, ज्यादातर नहीं मैक्सिमम अधातु सब उष्मा की कुचालक होती है, मतलब उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से आप चूल्हा में लकड़ी लगाते हैं तो लकड़ी का एक सिरा गर्म हो रहा है लेकिन दूसरा सिरा उसका ठंडा है, यही है उष्मा की कुचालकता, मतलब वो उष्मा को प्रवाहित नहीं कर रही है। अगर लकड़ी की जगह पर कोई धातु लगा देंगे तो एक तरफ गर्म होगी, दूसरे तरफ गर्म होगी। जिस प्रकार से आपने तावा ऊपर चढ़ाया था, तावा का डंटी भी गर्म हो जा रही है, डंटी में तो आग नहीं लग रहा था लेकिन तावा की डंटी भी गर्म हो जा रही थी, इसके वजह से वही है उष्मा की सुचालकता धातु के अंदर, लेकिन अधातु के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं कि धातु के जो भौतिक गुण हम लोग पढ़े हैं, धातु और अधातु के भौतिक गुण, इसकी तुलना कर लेते हैं। तो धातु के भौतिक अवस्था ज्यादातर ठोस पाए जाएंगे। अपवाद में पारा है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में। फिर चमक, ज्यादातर धातु चमकीले होते हैं और ये निष्प्रभा होता है, गैर चमकीला, लेकिन इसमें दो चमकीला होता है, आयोडीन और ग्रेफाइट। और कठोरता, कठोरता में ज्यादातर धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसे होंगे भाई? मुलायम होंगे, लेकिन सामान्यतः अधातु मुलायम होते हैं। और दुनिया का सबसे कठोर अधातु हीरा है, दुनिया का सबसे कठोर अधातु हीरा है। घनत्व यानी कि डेंसिटी, सटा हुआ, इसका उच्च डेंसिटी है, इसका निम्न होगा। धातु उच्च डेंसिटी होता है और अधातु का निम्न डेंसिटी होता है। आघातवर्धनीय, अगर मारेंगे तो ज्यादा देर कौन सहेगा? धातु। कम देर कौन सहेगा? अधातु। कम देर कौन सहेगा? अधातु। और लचीलापन, लचीलापन यानी कि मोड़ने के बाद लचकेगा कौन ज्यादा? धातु। कम लचकेगा कौन? निम्न भंगुर, ऐसे लचकाएंगे तो टूट जाएगा अधातु। ध्वन्यात्मक, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करेगा, बहुत ज्यादा धातु। कम उत्पन्न करेगा, बहुत कम उत्पन्न ही नहीं करेगा। उष्मा की चालकता, उष्मा प्रवाहित होगी धातु के साथ, अधातु के साथ कुचालक। ये सुचालक, कुचालक। सुचालक के मतलब प्रवाहित होगी, कुचालक के मतलब प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत चालकता में वही सुचालक, कुचालक। विद्युत सुचालक मतलब प्रवाहित करेगी, कुचालक मतलब प्रवाहित नहीं करेगी। अब तन्यता शक्ति, बहुत ज्यादा तनाएगी, बहुत कम तनाएगी। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक मतलब गलाएंगे तो ये इसका उच्च गलनांक है, सोडियम एवं पोटेशियम निम्न गलनांक है। सोडियम एवं पोटेशियम जल्दी गल जाएगा क्योंकि ये तो मुलायम ही है, और इसका निम्न गलनांक है, तुरंत गल जाएगा गलान। अभी तो हम लोग देख चुके भौतिक गुण कि कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। रासायनिक गुण क्या है? मतलब रासायनिक के मतलब है नया बनना, नया चीजें बनना। रासायनिक परिवर्तन या रसायन का मतलब है नए चीज का निर्माण। जहां भी रसायन शब्द के मतलब सीधा नया समझ जाइएगा, तो कुछ नया बनेगा। तो सबसे पहले धातु के रासायनिक गुण जो है, वो धातु, कोई भी धातु ले लेते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। बिल्कुल, अगर कोई धातु लें और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे, अभिक्रिया का मतलब लड़ाई झगड़ा है, सीधा समझिए, लड़ाई झगड़ा, मारपीट। मतलब धातु आएगा, ऑक्सीजन को मार लेगा। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, हवा में पाया जाता है। ऑक्सीजन इसी से जलता है, ज्वलनशील गैस ऑक्सीजन है, मतलब जलने वाला, जलाने वाला गैस कौन है? ऑक्सीजन। तो अगर धातु को ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ धातु आता है तो बन जाएगा धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय के मतलब अगर इसको टेस्ट करके देखेंगे, चाट के देखेंगे तो ये नमकीन नहीं, कड़वा लगेगा, बिल्कुल कड़वा। तो क्षारीय का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। तो धातु को ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया का मतलब लड़ाई झगड़ा, मारपीट, एकदम गर्दा उड़ा दुइयो भिड़ गया, तो भिड़ने के बाद धात्विक ऑक्साइड बनेगा। कुछ ऐसे धातु हैं जो बहुत तेज गति से अभिक्रिया करेंगे, स्पीड में, फास्ट, और वो है सोडियम एवं पोटेशियम। तो कुछ धातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं भाई? तेज गति से। कौन कौन है? सोडियम एवं पोटेशियम। और इतना तो सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन, और क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि धातु अगर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है धात्विक ऑक्साइड, तो सोडियम धातु है, कैसा है? मुलायम धातु है, जो चाकू से काटा जा सकता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ तेज गति से अभिक्रिया करता है। जैसे ही बाहर लाएंगे एकदम मारपीट कर लेगा, लड़ाई झगड़ा, खून उन बहा लेगा अपना ही। तो इसके वजह से ये क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। और पोटेशियम का बना देगा? पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का बना देगा? पोटेशियम ऑक्साइड। नॉर्मल चीज है। और कुछ धातुएं धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, धीमी, आराम आराम से, कि हाँ भाई आओ, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, धीरे धीरे। एक बार एकदम फैटा फैटी सीधे चालू कर दिया लाके मारपीट, तो तेज गति से।
आ रहा है, पहले बहस करेगा, इसके बाद मारपीट चालू करेगा। तो बहस करने वाला है भाई धीरे, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। अगर लोहा को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे लौह ऑक्साइड बनेगा, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, इसी को जंग लगना कहते हैं। तो लोहा के अंदर जो जंग लग रहा है, चित्ती जो लग रहा है, वो किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसके साथ संपर्क कर रहा है, मारपीट कर रहा है, धीरे धीरे आराम आराम से जंग लगवा दे रहा है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को एक्चुअली मैग्नीशियम का जो जलाते हैं, मैग्नीशियम का रिबन आता है ये फीता की तरह, जब इसको जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, यानी कि चूरन। बुरादा, व्हाइट कलर के बुरादा जब जलाएंगे तो नीचे व्हाइट कलर के बुरादा आ जाएगा, वही व्हाइट कलर, ये देखिए ये जलाएंगे तो इसका इस प्रकार से क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और लोहे के अंदर ये देखिए जंग लग जाएगा इस प्रकार से। तो जंग लगने का कारण क्या है? इसका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण यही है। और रासायनिक गुण में किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, आराम आराम से धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, स्पीड में नहीं कर रहा है। इसके बाद है ऑक्सीजन से कुछ अधिक गर्म करने पर अभिक्रिया करेंगे। कुछ को जब ज़्यादा गर्म करेंगे, जैसे तांबा को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे तांबा को ना, जब गर्मी देंगे, आग पर जलाएंगे, तब वो ऑक्सीजन के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। उसको गुस्सा भरेगा जब उसको आग से जलाएंगे तो तांबा को, और जब आग लगाएंगे तांबा के अंदर, गुस्सा भर जाएगा तो मार लाएगा ऑक्सीजन का, भागो छोटा कहीं का, यहाँ कर रहा है रे, तब अभिक्रिया करेगा तांबा से। लेकिन सोना, चांदी ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। इसको गर्म करिए चाहे और कुछ करिए, कोई अभिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। इसी के वजह से सोना और चांदी का जो ज्वेलर्स होता है, जो गहना होता है, ये खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है। अभिक्रिया नहीं कर रहा है तो चमकते रहता है, एकदम पीला पीला सोना पहनेंगे, बड़ी महंगा आता है ये सोना। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। इसके बाद है पानी से अभिक्रिया। धातुएं पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है सब, और पानी से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु अगर पानी के साथ जाके लड़ाई झगड़ा करेगी तो धात्विक ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ भी धात्विक ऑक्साइड है, लेकिन धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड भी बना देती है। और एक्स्ट्रा में इसके साथ कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो अगर जल के साथ कोई धातु अभिक्रिया कर रहा है, पानी के साथ लड़ाई झगड़ा कोई धातु कर रहा है, तो वो बनाएगा धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड, और साथ में कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है, सबसे ज़्यादा पानी के साथ कौन लड़ाई करना चाहती है? सोडियम और पोटेशियम। ऑक्सीजन के साथ भी यही लोग लड़ाई कर रहा है, सोडियम और पोटेशियम, ज़्यादा स्पीड से, फास्ट, तुरंत आया तो ऐसी मारपीट चालू, बिना कुछ पूछले पाछले। तो ये ठंडा पानी में भी, ठंडा पानी में भी वैसे करता है, मारपीट करे लगेगा। और ऑक्सीजन दोनों में, तो बस हवा में भी मारपीट कर रहा है, पानी में भी मारपीट कर रहा है। इसलिए सोडियम एवं पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ताकि किरोसिन तेल इसको चुपचाप कर दे। चुपचाप दो झाप मारेंगे ठीक हो जाएगा, तो चुपचाप कर देता है किसको? किरोसिन तेल। किसको? सोडियम एवं पोटेशियम को। और जैसे ही बाहर निकालेंगे तुरंत हवा से मारपीट करने लगेगा, ये सब ऑक्सीजन से मारपीट करने लगेगा। पानी में रखेंगे तो पानी से मारपीट करने लगेगा इन लोग, इसीलिए इन लोग कहाँ रखते हैं? किरोसिन तेल में। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाने वाला धातु कौन है? सोडियम और मैग्नीशियम। ज़्यादातर इसे सोडियम ऑप्शन में आ रहता है। तो हम लोग आगे अब बात करते हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। अम्ल के मतलब खट्टे पदार्थ, अम्ल के मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीधा किसका बात करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु के मतलब हल्का, तनु के मतलब हल्का, और तनु नहीं रहेगा तो गाढ़ा। गाढ़ा मतलब क्या इसको बोल सकते हैं? गाढ़ा को तनु के मतलब हल्का ही है, मतलब कम। जैसे नमक, पानी के अंदर नमक डाले हैं तो थोड़ा सा नमक डालते, कम नमक, थोड़ा और नमक डालो तो वो तनु है, कम नमक है मतलब तनु है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तो धातु के साथ अगर तनु अम्ल को अभिक्रिया करवाते हैं तो धात्विक अम्ल और हाइड्रोजन गैस का बनेगा, धात्विक अम्ल और हाइड्रोजन गैस। और तेज से अभिक्रिया करेगा सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम सबके साथ है, तेजी से अभिक्रिया कर रहा है, सबके साथ है। ऑक्सीजन के साथ भी तेज से अभिक्रिया किया, जल के साथ भी किया, और अम्ल के साथ भी तेज से अभिक्रिया कर रहा है सोडियम। मैग्नीशियम पीछे नहीं था, मैग्नीशियम अभी आया मैग्नीशियम। तो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर मिलाते हैं दोनों को तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यानी सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को एक साथ लाएंगे तो मारपीट करेगा, मारपीट करके क्या बना देगा? अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया करेगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और एक्स्ट्रा में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होते ही होता है। मैग्नीशियम के वही है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। बढ़िया। तो ये है अम्ल के साथ। इसके बाद बात करते हैं क्षार के साथ। ज्यादातर क्षार के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा मध्यम गति से, ये तो तेज गति से है भाई।
ये तो स्पीड में अभिक्रिया किया है अम्ल के साथ, लेकिन धीरे धीरे किसको मारपीट करेगा अम्ल? जस्ता एवं लोहा बहुत धीरे धीरे करता है। तो जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, और जिंक क्लोराइड लवण है, मतलब क्षारीय प्रकृति के है। जिंक क्लोराइड एक प्रकार का लवण है और का बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड कहाँ से? जस्ता से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और सोना, चांदी और तांबा अम्ल से कुछ मारपीट नहीं करता है, साथ साथ रहता है कि भाई चलो भाई तुम भी साथ रहो हम भी साथ रहेंगे। तो इन लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? चांदी, सोना, तांबा। क्वेश्चन अगर आ जाए निम्न में से कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो उसमें ऑप्शन में सोना, चांदी या तांबा तीनों में से कोई एक रहेगा, उसको मान देना है। इसके बाद बोलते धातु के रासायनिक गुण क्षार के साथ अभिक्रिया। कोई क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकता है? तो नहीं करता है, मैक्सिमम तो नहीं करता है, लेकिन लेड, एल्युमिनियम, जस्ता धीरे धीरे करता है आराम आराम से। तो जस्ता और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? तो ये लवण है, यानी कि क्षार है, क्षारीय है। और क्षार के साथ जस्ता अभिक्रिया करेगा और जस्ता अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो सोडियम जिंकेट बना देगा और सोडियम जिंकेट बनाने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये था हमारे पास धातुओं के कौन से गुण? रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। सभी के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ भी अभिक्रिया करेंगी, और जल और ऑक्सीजन के साथ दोनों अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम एवं कौन करते हैं? मैग्नीशियम एवं सोडियम, सोडियम एवं मैग्नीशियम। कौन कौन करते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम। मैग्नीशियम में सोडियम एवं पोटेशियम अभिक्रिया करते हैं, इसके वजह से इनको किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं अधातु के साथ अभिक्रिया, अधातु के रासायनिक गुण। तो अधातु के रासायनिक गुण में बात करेंगे, ऑक्सीजन से इन लोग अभिक्रिया करेगा, बिल्कुल करेगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और ज्यादातर कमरे के तापमान पर नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ अधातुएं कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, अगर अभिक्रिया करेंगे तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। धातु धात्विक ऑक्साइड बनाता है, अधातु अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर अभिक्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देंगे। और अपवाद में कमरे के ताप पर तेजी से अभिक्रिया करता है फास्फोरस। कमरे के ताप पर तेजी से कौन अभिक्रिया करता है? फास्फोरस। अगर कमरा के तापमान है तो फास्फोरस क्या है? अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद फास्फोरस भ्रामक जाल उत्पन्न करता है, भ्रम उत्पन्न कर सकता है फास्फोरस। यानी कि आप अगर सामने हड्डियों के अंदर भी फास्फोरस मिलता है, हड्डियों के अंदर फास्फोरस मिलता है, तो हड्डियों को अगर जलाते हैं, हड्डी को जलाते हैं तो फास्फोरस जलेगा, और जब फास्फोरस जलता है तो भ्रम जाल पैदा करता है, आपको भ्रम हो जाएगा दिमाग में। आपको आदमी जे बोलेगा से बोलेगा, हाँ तू ये है, वो है, भूत है, ये है, वो है, बोझा डाइन सब कर देगा आपको। तो ये फास्फोरस का कमाल है भाई। और पानी के अंदर संग्रह करके रखा जाएगा फास्फोरस को। क्यों? क्योंकि ये कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन से मारपीट करने लगता है, तो इसके लिए इसको पानी में डाल के रखो। अगर पानी में भी मारपीट कर लाएगा तो किस में डाल के रखते? किरोसिन तेल में। तो कमरे के तापमान पर फास्फोरस मारपीट करने लगता है, इसीलिए इसको पानी में संग्रह करके रखते हैं। और फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस और ऑक्सीजन अगर अभिक्रिया करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्वेश्चन यहाँ से एक ही आ सकता है, पानी में डुबोकर रखा जाने वाला अधातु कौन है? फास्फोरस। कौन है? फास्फोरस। हड्डियों में भी हड्डियों में भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस। बढ़िया। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और कौन? सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ऑक्सीजन अगर सल्फर के साथ अभिक्रिया करे तो सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। और इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग अगर पानी के साथ अभिक्रिया करवा दें, ये सल्फर डाइऑक्साइड को अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दें, पानी के साथ अभिक्रिया करा दें, तो सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। कौन सा अम्ल बन जाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, सल्फ्यूरस अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, और यहाँ पर H2SO3 है, सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरिक नहीं है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाता है, अभिक्रिया नहीं करता है जल के साथ। ऑक्सीजन जल में घुल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी अधातु है, तो ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। और जितने भी सारे जलीय जंतु हैं इसको श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं।
तो अधिकांश अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अधातु है, फिर भी ऑक्सीजन जल में जाएगा, जल में घुल जाता है, और जल में जब घुल जाएगा तो जलीय जंतु इस ऑक्सीजन का उपयोग अपने श्वसन के लिए करते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए भी श्वसन के लिए उपयोग करता है। और क्लोरीन एगो अधातु है जो कि जल में घुल जाता है। एक क्लोरीन अधातु है जो जल में घुल जाता है, और जल में घुलने के बाद अम्लीय घोल बनाता है। क्या घोल बनाता है? अम्लीय घोल। और अगर इस अम्लीय घोल को गर्म करते हैं तो गर्म करने से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, और नीचे जो बच जाएगा वो बचेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बचेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ऑक्सीजन बनता है, जो कि ऑक्सीजन कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीचे रह जाएगा, अम्लीय घोल के अंदर गर्म करेंगे तो, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। और अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया करते ही नहीं है। सामान्यतः कमरे के तापमान पर ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर अभिक्रिया करते रहे होते हैं, अगर अभिक्रिया करते तो खराब हो जाता। नींबू अम्लीय है तो नींबू को काट देंगे तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे लगेगा? नहीं करेगा। तो ज़्यादातर अम्ल एवं क्षार ये सब में खाद्य पदार्थों के अंदर अम्लीय होते हैं। कोई खाद्य पदार्थ जो खट्टा लग रहा है अम्लीय है, जो कड़वा लग रहा है क्षारीय है। तो अम्लीय एवं क्षारीय जो पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन या कार्बन अधातुओं के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं भाई। तो नहीं करते हैं तो बढ़िया बात है, कर रहे होते तो हमारा भोज्य पदार्थ खराब हो जाता, इसके लिए हमको दिक्कत हो जाता, लेकिन इन लोग करता नहीं है। इसके बाद दोनों की तुलना कर लेते हैं कि धातु और अधातु का जो रासायनिक गुण है उसकी तुलना कर लेते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धात्विक अम्ल, धात्विक ऑक्साइड। ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या करेगा? धात्विक ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड एकदम सिंपल है। और ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, कड़वा लगेगा। अम्लीय होती है, खट्टा लगेगा। जल से अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। या तो धात्विक ऑक्साइड बना दे या हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। और कौन सी गैस मुक्त करेगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। इसमें ज़्यादातर अभिक्रिया नहीं होता, लेकिन आपको याद है ऑक्सीजन के साथ जल में घुल जाता है क्लोरीन, और घुल के अम्लीय घोल बनाता है। गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। धातु के लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, ये अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु अभिक्रिया नहीं करेगा। क्षार से भी कुछ धातुएं क्षार से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। और अधातु तो अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि झारखंड के अंदर कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, झारखंड के स्थान और पाए जाने वाले धातु और अधातु। तो झारखंड में अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क एवं तांबा। लोहा और तांबा कहाँ मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पर? बड़ा जमाद, गुआ और किरीबुरी में। बड़ा जमाद, गुआ और किरीबुरी में क्या मिलता है आपको? लौह अयस्क और तांबा मिलेगा। लोहर दग्गा में मिलता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का फैक्ट्री लोहर दग्गा में मिलेगा। अयस्क के मतलब पत्थर के रूप में मिलता है। अयस्क के मतलब कच्चा माल है, और इसको फैक्ट्री में, कंपनियों में ले जाकर तैयार किया जाएगा एल्युमिनियम। पूर्वी सिंहभूम में मिलता है मैग्नीशियम। जादूगोड़ा में मिलता है यूरेनियम। सबसे महंगा है यूरेनियम। जादूगोड़ा में मिलता है यूरेनियम। झरिया, धनबाद, रामगढ़, झरिया, धनबाद, रामगढ़, झरिया पलामू में यहाँ मिलता है कोयला। और कोडरमा में मिलेगा अबरक। तो आपको याद रखना है, कोडरमा में अबरक, झरिया, धनबाद, रामगढ़ में कोयला, जादूगोड़ा में यूरेनियम, पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम, लोहरदगा में एल्युमिनियम, पश्चिमी सिंहभूम में लोहा और तांबा। बहुत सुंदर। और इसके बाद धातु का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं का हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं। तो धातुओं का हम लोग क्या, विद्युत तार बनाने में तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। बर्तन एवं मशीन में तांबा, लोहा, एल्युमिनियम को बर्तन बनाना है या कोई मशीन बनाना है। मकान बनाना है, पुल बनाना है तो लोहा का उपयोग करेंगे। गहना बनाना, गहना अगर आपको चाहिए तो सोना का उपयोग करेंगे। आतिशबाजी में फोड़ा, बम उम फोड़ना है तो मैग्नीशियम का उपयोग करेंगे। खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम का पेपर आता है, एल्युमिनियम पेपर ऐसे लपेट सकते हैं खाद्य पदार्थ माने खाना को। विद्युत फ्यूज, विद्युत का जो फ्यूज होता है, फ्यूज बोर्ड उड में जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हम लोग टीना का बनाते हैं, टीन का बनाते हैं। थर्मामीटर, जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करता है, कभी आप ब्लड प्रेशर जांच कराएंगे, बीपी जांच करवाए होंगे तो बीपी ऐसे ऐसे चापता है, इतना बड़ा मशीनवा रख लेता है, उसमें जो चढ़ रहा होता है वो पारा ही होता है। और अंतरिक्ष शोध में, अंतरिक्ष में जाकर शोध करना होगा अंतरिक्ष यात्री को, तो उसमें सोडियम और टाइटेरियम यूज करते हैं। और एक्सरे में हम लोग लेड यूज करते हैं, यानी कि जस्ता। अधातु का भी बहुत सारा उपयोग है, अधातु का भी बहुत सारा उपयोग है। तो अधातु के उपयोग हम लोग देखने वाले हैं। ऑक्सीजन किसमें?
दहन में, आग जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जितने भी सजीव हैं उनको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की, जंतु खास करके। पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा श्वसन करते हैं, लेकिन जंतु लोग, सजीव ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन करते हैं। कार्बन, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन है, कार्बन मतलब समझ रहे हैं, कोयला है कार्बन, कोयला कार्बन ही है। तो ये कार्बन के अपरूप अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से कार्बन मिलते हैं। ज़्यादा तो हम लोग कार्बन का जो हमारा उपयोग है वो है भोजन पदार्थ के अंदर, यानी कि प्रोटीन के अंदर भी कार्बन है, प्रोटीन से हमारा शरीर बड़ा होता है। ग्लूकोज के अंदर भी आपको C6H12O6 कार्बन है, तो कार्बन ग्लूकोज के अंदर है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमको ऊर्जा मिलता है। वसा मोटाने के लिए भी उसके अंदर भी कार्बन मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और कार्बन के अपरूप में हम लोग उपयोग करते हैं, कार्बन के चेंज, मॉडिफिकेशन, रूप बदल दिया कार्बन अपन। किसका रूप में, किसके रूप में मिल रहा है? हीरा के रूप में मिलेगा। ग्रेफाइट, जिसको हम लोग लिखने में यूज करते हैं, ग्रेफाइट को पेंसिल में। हीरा पहनने में, ज्वेलर्स बनाने में यूज करते हैं। बोरिंग वोरिंग, हीरा बोरिंग सुने होंगे, उसमें यूज करते हैं। कोयला को हम लोग जलाने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन ईंधन में, वनस्पति तेल उत्पादन में। हाइड्रोजन गैस हम लोग यूज करते हैं बारने के लिए। वनस्पति तेल, आयोडीन तो आयोडाइज नमक हम लोग आयोडीन से खाते ही हैं। नाइट्रोजन, भोजन को बचाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। जितने भी पैकेट बंद आते हैं उसमें नाइट्रोजन डाला होता है ताकि भोजन खराब ना हो। और पौधे के द्वारा प्रोटीन में उपयोग करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र पढ़ चुके थे, जिसमें बताए थे आपको कि पौधे नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। कौन? ऊपर से परिवर्तित होता है, जलने के बाद नीचे आता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट को लेकर पौधे किसके रूप में बदल देते हैं? नाइट्रेट को प्रोटीन के रूप फॉर्म में बदल देते हैं। द्रवित नाइट्रोजन, द्रव्य के रूप में जो नाइट्रोजन होता है, रक्तदान किए गए शरीर के अंगों में संरक्षित, कोई भी शरीर के अंग, आप देखे होंगे आपके गांव में सीमेन देवा है, गाय बैल के सीमेन देने आता है, तो जो डिब्बा में से निकालता है, भाप तरी निकलता है, उसके अंदर द्रव्य नाइट्रोजन है। उसके अंदर हम लोग बहुत सारे, अब हमारा हृदय किसी का खराब हो गया तो हम अपना हृदय देना चाहते हैं, तो हम अपना दिल निकालेंगे, और दिल निकाल के कहाँ रखेंगे? द्रव्य नाइट्रोजन के अंदर। तो इसी को शरीर के कोई भी अंग को ट्रांसप्लांट करना है तो इसके लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं द्रव्य नाइट्रोजन का। क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में करते हैं विरंजक के रूप में, तथा कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। कीड़ा मकोड़ा को मारना है तो भी हम लोग क्लोरीन का उपयोग करें। और कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए जो आता है दवाई, गैमेक्सिन। कौन सा दवा? गैमेक्सिन। और हीलियम को बैलून भरने के लिए, बैलून में कौन सा गैस भरेंगे? हीलियम गैस। नियॉन गैस भरते हैं विद्युत में, विद्युत ट्यूबलाइट में। जो आप ट्यूबलाइट आपके पास है, मरकरी ट्यूबलाइट होता है, उसमें नियॉन गैस भरा जाता है। और आर्गन, जो आर्गन गैस होता है, अक्रिय गैस। आर्गन और नियॉन भी दोनों अक्रिय गैस ही, हीलियम भी अक्रिय गैस है और नियॉन और आर्गन भी। तो ये आर्गन विद्युत बल्ब पहले 110 वोल्ट आता था, लाल कलर के बलता था, तो लाल कलर के जो बल्ब बरता था उसके अंदर कौन सी गैस? आर्गन। और जो व्हाइट कलर के भी बर रहा है, CFL, LED, ये सब किसके, उसके अंदर का भरा गया है? नियॉन। विद्युत ट्यूबलाइट में चमक उमक, जो चमक रहा है विद्युत ट्यूबलाइट, चमक के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आज कंप्लीट हो गया हम लोग का कौन? धातु एवं अधातु। पूर्ण रूप से हम लोग का धातु एवं अधातु चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपके पास जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको बनाना है, और आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है डाउट को, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।